नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीएफ के बारे में। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या सिर्फ 500 रुपये हर महीने बचाकर हम आगे चलकर लाखों रुपए बना सकते हैं, और वो भी बिना किसी रिस्क के और सरकार की पूरी गारंटी के साथ? हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको पीपीएफ की वो सारी बातें बताने वाला हूँ जो निवेश करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं पीपीएफ आखिर है क्या। पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंडी। ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान है, जिसमें आप धीरे धीरे पैसा जमा करते हो और उस पैसे पर आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, और क्योंकि पे स्कीम गवर्नमेंट बैक्ड है, इसीलिए इसमें आपका पैसा 100% सुरक्षित रहता है। अब अगला सवाल आता है, आखिर पीपीएफ करना क्यों जरूरी है? देखो, आजकल एफडी में भी ज्यादा कुछ खास रिटर्न नहीं मिल रहा। ज्यादातर जगह एफडी पर सिर्फ 6% से 7% के आसपास ही इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन पीपीएफ में फिलहाल मिल रहा है 7.1% सालाना ब्याज। और सबसे बड़ी बात, ये ब्याज कंपाउंडिंग के साथ बढ़ता है, मतलब सीधा सा पैसे पर ब्याज और फिर ब्याज पर भी ब्याज, और सिर्फ रिटर्न ही नहीं। पीपीएफ का एक बड़ा फायदा ये भी है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बचत भी मिलती है। यानी एक ही जगह आपको 3 फायदे मिलते हैं: सेफ इन्वेस्टमेंट, अच्छा इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग। अब अगला सवाल, पीपीएफ में कितनी रकम जमा कर सकते हैं? पीपीएफ अकाउंट में आप साल भर में मिनिमम 500 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1,50,000 रुपए तक जमा कर सकते हो। आप चाहो तो हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा करो, या फिर साल में एक बार लंप सम भी डाल सकते हो। ये पूरी तरह आपके कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है। और एक बार पीपीएफ अकाउंट खुल गया तो इसकी ड्यूरेशन होती है 15 साल की। पीपीएफ अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हो, और एसबीआई, पीएनबी जैसे गवर्नमेंट बैंक्स में भी। आजकल तो पीपीएफ में पैसा डालना और भी आसान हो गया है। कई बैंक्स में आप नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह। और हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको SMS/स्टेटमेंट अपडेट भी मिल जाता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर हम हर महीने सिर्फ 500 रुपए पीपीएफ में डालें तो 15 साल बाद आखिर कितना पैसा बनेगा? तो ध्यान से सुनिए, अगर आप हर महीने 500 रुपए जमा करते हो तो 15 साल बाद आपको करीब करीब 5 लाख रुपए के आसपास अमाउंट मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा पैसा टैक्स फ्री होगा। अब सोचिए, अगर आप हर महीने 12,500 रुपए जमा करते हो, मतलब साल भर में पूरे 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, तो 15 साल बाद आपकी मैच्योरिटी वैल्यू बन सकती है 40 लाख रुपए से भी ज्यादा। और ये सब बिना किसी मार्केट टेंशन के, ना शेयर मार्केट का रिस्क, ना उतार चढ़ाव, सीधा सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट ही, मतलब एकदम टैक्स फ्री और रेडी रिटायरमेंट फंड। और 15 साल पूरा होने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। आप चाहें तो पीपीएफ को आगे बढ़ा सकते हो 5 से 5 साल के एक्सटेंशन ब्लॉक के साथ। यानी आप चाहो तो इसे 20 साल, इन 25 साल या उससे भी ज्यादा समय तक कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप अपने जमा पैसे के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो। यही वजह है कि पीपीएफ को भारत की सबसे स्ट्रॉन्ग सेविंग स्कीम माना जाता है। अब सवाल ये है कि पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है? भारत का कोई भी सिटीजन पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। आप चाहें तो अपने नाम से भी खोल सकते हो, और अपने बच्चों के नाम से भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए, एनआरआई और एचयूएफ को पीपीएफ अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं होती। अब अगर रिस्क और रिटर्न की तुलना करें तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा हो सकता है, लेकिन मार्केट रिस्क भी होता है। एफडी में पैसा सेफ रहता है, लेकिन इंटरेस्ट पर टैक्स कट जाता है। लेकिन पीपीएफ में आपको मिलता है गवर्नमेंट बैक्ड सेफ्टी, फिक्स्ड इंटरेस्ट, नो मार्केट रिस्क और पूरी मैच्योरिटी टैक्स फ्री। इसलिए पीपीएफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद और पावरफुल ऑप्शन बन जाता है। तो एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूँ, पीपीएफ में आपको मिलता है टैक्स सेविंग प्लस कंपाउंडिंग का फायदा प्लस फुल सेफ्टी। और जो लोग जल्दी शुरू करते हैं वो फ्यूचर में सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। इसलिए देर मत कीजिए, अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाइए और अपने बच्चों के नाम पर भी अकाउंट ओपन करके उनका फ्यूचर अभी से सिक्योर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही फाइनेंस टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।